आज की कहानी का नाम है काला अंगूर। किसी नगर में एक कारीगर रहता था। कारीगर अपने काम में इतना चतुर था कि कुछ ही दिनों में उसने बहुत सा धन कमा लिया। धन कमाकर वह आराम से रहने लगा। कारीगर की पत्नी पढ़ी लिखी न होने पर भी घर के काम में चतुर थी। बेटा विजेंद्र बेटी अलका से बड़ा था। खाने के मामले में वह पूरा पेटू था। अपने हिस्से की चीज तो वह खाता ही, अलका के हिस्से की चीजें भी हड़प कर जाता था। एक बार की बात है, घर में कोई त्योहार था। माँ ने मालपुए बनाए। अलका उस समय घर में नहीं थी। विजेंद्र ने पेट भरकर मालपुए खाए। माँ ने अलका के मालपुए उठाकर रख दिए, किंतु विजेंद्र की नजर तो उन पर थी। वह मौका देखकर उन्हें भी चट कर गया। अलका घर लौटी तो माँ ने उसे मालपुए देने चाहे, मगर वहां तो मालपुए थे ही नहीं। माँ तुरंत समझ गई। विजेंद्र की पिटाई हुई तो उसने बता दिया कि मालपुए उसी ने खाए थे। माँ को क्रोध तो आ ही रहा था। उसने क्रोध में आकर विजेंद्र को घर से बाहर निकाल दिया। विजेंद्र भी उस समय गुस्से में था। वह बिना आगा पीछा सोचे चल पड़ा। चलते चलते वह एक भयानक जंगल में जा पहुंचा। सांझ ढलने लगी। घिरते हुए अंधेरे को देखकर डर से विजेंद्र कांप उठा। वह चिल्लाया, माँ माँ, मुझे डर लग रहा है, तुम जल्दी आओ माँ। उसकी माँ वहां कहाँ थी? वह डर से इधर उधर रास्ता खोजने लगा। तभी एक बुढ़िया उसे अपनी ओर आती दिखाई दी। डरो नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूध जलेबी खाने को दूंगी, बुढ़िया ने कहा। मगर तुम हो कौन? विजेंद्र ने घबराकर बुढ़िया की ओर देखा। डरो नहीं, मैं तुम्हारी दादी माँ हूं। इस जंगल में खोए बच्चों की मैं खोज खबर लेती रहती हूं। बुढ़िया के भयानक चेहरे को देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। बुढ़िया कुबड़ी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वह लाठी टेक टेक कर चल रही थी। विजेंद्र को ठिठका देखकर बुढ़िया ने प्यार भरे स्वर में कहा, इधर आओ, डरो नहीं। इस जंगल में तुम कैसे पहुंचे? चलो बेटे, तुम्हें तो भूख भी लगी होगी। मेरी डलिया में काफी अंगूर पड़े हैं, तुम उन्हें खाना। भूख भी मिटेगी और प्यास भी बुझेगी। विजेंद्र बुढ़िया के साथ चल पड़ा। उसने काले अंगूर का एक गुच्छा डलिया से उठा लिया और बहुत ही स्वाद के साथ खाने लगा। पर पहला अंगूर खाते ही उसके हाथों पर बड़े बड़े रोए उग आए। देखते देखते उसका सारा शरीर बड़े बड़े रोओं से भर गया। फिर उसकी सूरत भी बदलने लगी और वह एक रीछ के रूप में बदल गया। बुढ़िया ने उसे झपटने का मौका न देकर एक मजबूत जंजीर से घर के पिछवाड़े बांध दिया। विजेंद्र जब शाम तक न लौटा तब घर वाले परेशान हुए। सबसे ज्यादा चिंता अलका को हो रही थी। माँ बाप रात भर विजेंद्र की खोज करते रहे, पर उसका कहीं पता न चला। भाई की याद करते हुए अलका ने मुंडेर पर बैठी चिड़िया से कहा, चिड़िया रानी, मैं तुम्हें रोज चावल खिलाती हूँ, मेरा काम तो करो। जाओ मेरे भाई की खोज खबर लाओ। अगर पता लगे तो आकर मेरे दरवाजे पर अपनी चोंच से 3 बार आवाज करना। मैं समझ जाऊंगी और फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अलका की बात सुनते ही चिड़िया उड़ चली। सारे दिन अलका खिड़की के पास खड़ी चिड़िया के लौटने का इंतजार करती रही। रात आई पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वह बिस्तर पर पड़ी थी। सहसा उसने किसी को दरवाजा खटखटाते सुना। आंखें मलती हुई वह उठी। बाहर वर्षा हो रही थी। अलका ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक चिड़िया कमरे में घुस आई। अंगीठी के कंगूरे पर बैठकर उसने पहले अपने को गर्म किया, फिर अलका की हथेली पर बैठकर 3 बार चोंच से आवाज की, ची ची ची।
अलका ने चिड़िया को प्यार से दुलारा, फिर उसके साथ चलने की तैयारी करने लगी। बाहर वर्षा हो रही थी, पर अलका रुकी नहीं। वे दोनों चल पड़ी। आगे आगे राह दिखाती चिड़िया और उसके पीछे अलका। चलते चलते दोनों एक घनघोर जंगल में पहुंच गई। वर्षा में चलने के कारण दोनों का बुरा हाल था। चिड़िया के पंख भीग गए थे, फिर भी वह अलका को लेकर बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच ही गई। दरवाजे पर खटखट सुनकर बुढ़िया ने चिल्लाकर पूछा, कौन? मैं आंधी पानी में आपके पास शरण चाहती हूं, अलका ने बहुत ही करुण स्वर में कहा। आओ अंदर आ जाओ, बुढ़िया ने दरवाजा खोलते हुए कहा। अलका के घर में प्रवेश करते ही चिड़िया ने 3 बार चोंच से आवाज की। अलका ने चिड़िया की बात समझ ली। उसे पता चल गया कि विजेंद्र इसी घर में है। बुढ़िया के कमरे में एक तिपाही रखी थी। तिपाही के ऊपर रखी खाली प्लेट को दिखाते हुए बुढ़िया ने अलका से कहा, मैंने अभी अपना नाश्ता समाप्त किया है, मुझे जोरों की प्यास लगी है। तुम एक काम करो, ऊपर छीके में अंगूर पड़े हैं, कुछ अंगूर सफ़ेद हैं और कुछ काले। मेरे लिए सफ़ेद अंगूरों का एक गुच्छा ले आओ, मेरी प्यास बुझ जाएगी। काले अंगूरों को न छूना, नहीं तो भयंकर आफत में पड़ोगी। अंधेरा है, यह लालटेन ले लो। अलका ने चालाकी की। वह बुढ़िया की आंख बचाकर सफ़ेद अंगूर के गुच्छे के साथ उसे एक काला अंगूर भी दे आई। बुढ़िया अंगूर खाने लगी। उनमें कुछ अंगूर बुढ़िया ने खाए, बाकी अंगूर बचाकर रख दिए। काला अंगूर बचे हुए अंगूरों में था। उसने एक अंगूर अलका की ओर बढ़ाया और कहा, इसे तुम खा लो। अलका ने अंगूर अपने मुंह में रख लिया, पर खाया नहीं। अंगूर खाने के बाद बुढ़िया ने अलका से कहा, यह चोकर लो और पिछवाड़े के बाड़े में जाकर रीछ को खिला आओ। अलका ने चोकर लिया और चल पड़ी। चिड़िया उसके साथ आगे आगे उड़ती चली। रीछ ने अलका को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इसी बीच चिड़िया ने फिर 3 बार आवाज़ की। अलका समझ गई कि यही उसका भाई है। अपने भाई को इस रूप में देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अलका ने अपने भाई को संबोधित करते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक अंगूर है, लो इसे खा लो। यह कहकर उसने तत्काल रीछ के जबड़े पर वह सफ़ेद अंगूर रख दिया। रीछ ने जैसे ही अंगूर खाया, उसकी काया पलटने लगी। उसके शरीर के रोएं झड़कर गिरने लगे, चमड़ी उज्जवल होने लगी और धीरे धीरे वह फिर रीछ से मनुष्य की शक्ल में बदल गया। विजेंद्र, अलका खुशी से चिल्ला पड़ी। विजेंद्र ने अपनी बहन को उस जादूगरनी की सारी कथा सुनाई और पूछा, अब यहाँ से कैसे भागा जाए? हम अभी भाग चलेंगे, पर उसके पहले मैं बुढ़िया से मिल तो लूं। तुम दरवाजे पर मेरा इंतजार करो, अलका ने कहा। अलका बुढ़िया के कमरे में गई। बुढ़िया को फिर प्यास लगी। उसने अलका से बचे हुए अंगूर लाने को कहा। अलका ने अंगूर उठाकर उसे दे दिए। बुढ़िया को जोरों की प्यास लग रही थी। वह जल्दी जल्दी अंगूर खाने लगी। बुढ़िया को रात में कम दिखाई पड़ता था। उसने वह काला अंगूर भी खा लिया। जैसे ही उसने वह अंगूर खाया कि उसके शरीर में भी बड़े बड़े बाल उगने लगे। कुछ ही देर में वह रीछ की शक्ल में बदल गई। गुस्से से पागल होकर वह अलका पर झपटी, किंतु अलका पहले से ही तैयार थी। वह तेजी से भागकर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब रीछ बनी बुढ़िया कमरे के अंदर बंद हो गई। अलका अपने भाई के साथ घर वापस लौट आई। चिड़िया भी उनके साथ थी। उसने अपने माता पिता को बताया कि किस प्रकार चिड़िया ने उसकी सहायता की। उसके माता पिता यह सुनकर आश्चर्य में रह गए। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी?
और इस कहानी को सुनकर आपने इस कहानी से क्या सीख ली। धन्यवाद।